सो हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, अभी देर रात जेकेएसएसबी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी है वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो पिछले दिनों जेकेएसएसबी ने रिटन एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाए थे, फिर चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, सिविल, मैकेनिकल और भी बहुत सारे एग्जाम्स, उसके रिगार्डिंग आंसर कीज़ जो हैं वो आज से अपलोड हो जाएंगी या हो भी चुकी है जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इस पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं, देखते हैं जेकेएसएसबी जो है वो बोलना क्या चाहता है आखिर। और साथ में बता दूं, अगर आप जेके पीएसआई कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यू सिंपली हैव टू डाउनलोड विंग्स उड़ान एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जब जाओगे और वहाँ पर आपको जेके पीएसआई कोर्स जो है वो मिल जाएगा। जो दूर दराज इलाके के स्टूडेंट्स हैं वो बड़े आराम से अपने घर बैठ के इस कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और दिवाली जो है वो भी कल आने वाली है, तो इसीलिए दिवाली के ऊपर स्पेशल ऑफर भी है और ह्यूज डिस्काउंट, इससे ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं हुआ है। 1000 का डिस्काउंट है। यू सिंपली हैव टू यूज़ द कोड दिवाली 1000, ठीक है, कैपिटल्स में यूज़ करना है, यहाँ स्मॉल शो हुआ है। 1000 का ऑफ मिल जाएगा आपको और बहुत ही नॉमिनल अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आइए एक बार देखते हैं कि नोटिफिकेशन में जेकेएसएसबी बोलना क्या चाहती है। आंसर की एंड सीकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट। एक तो आंसर की भी शो कर रहा है जेकेएसएसबी और आपसे रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन सवाल आपको गलत लगता है या उसका आंसर गलत लगता है अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी, तो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है जेकेएसएसबी में डाल सकते हैं। और एग्जाम्स जो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुए थे। उसके आगे अगर आप देखोगे तो आगे बोला है आज से यानी कि 3 तारीख से 7 नवंबर तक आपको आंसर कीज जो है वो दिख जाएंगी जेकेएसएसबी की वेबसाइट के ऊपर। कोई भी कैंडिडेट अगर उसको लगता है ऐसा कि कोई भी एक सवाल जो है उसका जवाब गलत दिया है जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली, तो वो सबमिट कर सकता है अपनी ऑब्जेक्शंस या रिप्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, मतलब आपको एविडेंस भी देना है कि आपको कहाँ ये देखा लगा है और कहाँ पे आपने ये देखा कि जो आपको आंसर लग रहा है और वो सही है और जो जेकेएसएसबी जो बोला वो गलत है, ठीक है। तो आपको एक प्रूफ देना होगा कि जेकेएसएसबी गलत है तो क्यों है, ठीक है, उसका एक प्रूफ देना होगा। इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करेंगे तो कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपको लॉगिन करना है अपनी रोल नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ और जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ उसके साथ, और साथ ही उस तारीख की बैच टाइमिंग भी आपको डालनी होगी। तभी जो है वो अपनी रिस्पॉन्स शीट देख पाओगे आप, ठीक है, सवाल भी देख पाओगे और आंसर की भी देख पाओगे। होता क्या है, ये सेम क्योंकि सीबीडी एग्ज़ाम हुआ है ना कंप्यूटर बेस्ड, ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ हो। तो सेम जैसे एसएससी करती है वैसे ही जेकेएसएसबी भी अब लास्ट ईयर से कर ही रही है कि आपको जो भी सवालों के जो भी आपने जवाब दिए होंगे वहाँ पर, जब आपका कंप्यूटर आपके सामने था, सीबीटी एग्ज़ाम दिया था, तो वो सब चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। सवाल भी शो होगा, जो आपने जवाब दिया है वो भी शो होगा और साथ ही नीचे जो उसका सही आंसर होगा वो भी शो होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर व्यू में करेक्ट ऑल्टरनेटिव को हाईलाइट किया होगा ग्रीन में। जब उसे देखोगे ना तो जो सही आंसर होगा उसे हाईलाइट किया होगा ग्रीन कलर में, ठीक। एंटर क्वेश्चन नंबर अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शन टू बी रेज्ड इन द क्वेश्चन नंबर फील्ड। अच्छा, फिर ये कह रहा है अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ये क्वेश्चन नंबर फील्ड दिया होगा, वहाँ पे ऑब्जेक्शन को आप रेज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शंस भी ऑनलाइन ही रेज करोगे अब आप। जैसे इन्होंने बोला है, आगे पॉइंट्स बताए हैं कि क्लिक ऑन ऐड बटन पे क्लिक करो तो आपकी रिप्रेजेंटेशन चले जाएगी जेकेएसएसबी के ऊपर। ऑब्जेक्शंस एक बार सबमिट कर दिए तो उन्हें आप एडिट नहीं कर सकते और न्यू ऑब्जेक्शंस कैन नॉट बी एडिट लेटर। आप बाद में तारीख के बाद 7 तारीख के बाद न्यू ऑब्जेक्शंस को डाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो हालांकि जेके पीएससी की अगर मैं बात करूं, जो केएएस का एग्ज़ाम लिया था उसमें 7-8 क्वेश्चंस में कुछ इशू था, इसलिए जेके पीएससी ने स्टूडेंट्स से रिप्रेजेंटेशन मांगी थी। और बट वो एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हुआ था, इसीलिए अब स्टूडेंट्स को जो रिप्रेजेंटेशन देनी भी थी वो जेके पीएससी के ऑफिस में जाके देनी पड़ी। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, आपको रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है ऑफिस में जाके देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि जब अपनी रिस्पॉन्स शीट आप देखोगे वहीं पे नीचे क्लिक बटन का ऑप्शन होगा। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है, अगर आपको लगता है कि जेकेएसएसबी गलत है तो उसी समय आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। तो ये थी दोस्तों नोटिफिकेशन। आई होप आप सबको इससे कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप विंग्स उड़ान के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स में ज्वाइन या फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।